की ज़रूरत नहीं, आप स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, स्क्वायर रूट एक्स, ये आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा, तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये पुट करोगे, जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये पुट करोगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। सो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 2, ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, इसको वैसे का वैसा लिखेंगे। फिर b की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ पे भी ये वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस b के ऊपर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आएगा सिर्फ x प्लस 8। तो आपके सवाल का मेनली हिस्सा हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास बच रहा है x प्लस 3 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, स्क्वायर रूट टर्म से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स 3 से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 3x। यहाँ पे आपके पास प्लस एक्स बचेगा, एक्स प्लस 8। तो ये तमाम के तमाम टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ताकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किए हैं 1 2 3 4 उसी तरह बन जाए। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम के तमाम टर्म दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये एक एक्स, ये दूसरा एक्स हो गया, तो दोनों को जमा करेंगे 2x बनेगा। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 2x, और यहाँ पे देखें कोई कांस्टेंट नहीं है, ये 2 इसके साथ है तो इसके साथ ऐड नहीं होगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। अब तमाम चीज़ें दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये 2x है, आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको यहीं पे रखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, ये प्लस 2x है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 8 वैसे का वैसा, प्लस 3 यहाँ पे आके हो जाएगा -3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x में से एक x निकालोगे तो आपके पास -x बचेगा। 8 में से अगर आप 3 निकालेंगे तो आपके पास 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 5। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, कुछ टीचर इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। आपकी मर्ज़ी है, आप लेके जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं लेके जाना चाहते हैं तो ना ले जाएं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला वैसे ही नहीं लगेगा, तो आपको परेशान नहीं होना। फिर वही बात, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो दोबारा अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा ले रहे हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोबारा आप स्क्वायर लेंगे इसका, तो इसके ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, इस पूरे एक के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आएंगे, 5 - x इसका होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दरम्यान में माइनस साइन है, इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई सिंबल होता है जो हम लोग नहीं लगाते। 2 स्क्वायर आपके पास होता है 4, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 5 लिखेंगे, b की जगह x लिखेंगे, तो b की जगह x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12x, 5 स्क्वायर आपके पास बनेगा 25, माइनस 2 5 ज़ा 10x प्लस x स्क्वायर आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, या इनको यहाँ पे लेके आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ये यहीं पे रहे, 4x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस 12x एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस 10x है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10x। ये प्लस 25 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 4x² माइनस x² आपके पास बनेगा 3x²। 12x और 10x मिलके आपके पास बनाएंगे 22x। माइनस 25 वैसे का वैसा रहेगा इक्वल टू 0। जो सवाल हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें रखी थी उनको अब प्लस माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आ रही है, रीचेक कर लेते हैं। 12 और 10 हो गए 22, माइनस 25 वैसे का वैसा। 3x में से x² निकालोगे तो आपके पास बचेगा 3x²। कुछ ऐसा सवाल बनेगा आपके पास, यहाँ पे भी आपके सिचुएशंस वही बन रहे हैं। आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे साइड के टर्म ही आपके पास मिडिल टर्म है, तो आपको परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल। तो 3x² वैसे का वैसा आएगा, माइनस 25 वैसे का वैसा आएगा इक्वल्स टू 0। बीच वाली टर्म ब्रेक करेंगे तो माइनस 25 को हम बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन प्लस के साथ लिख लेंगे 25x, और माइनस करेंगे इसको हम किसके साथ 3x के साथ। तो 25 में से 3 निकालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकलता है तो आपके पास बचेगा 3x प्लस 25। यहाँ से आपके पास -1 कॉमन निकलेगा मायूसी के साथ, और कुछ नहीं निकलेगा। 3x माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोगों ने -1 निकाला है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्म्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। तो ये दोनों कॉमन निकल रही हैं, आप लिख लो 3x प्लस 25 कॉमन निकाल दिया आप लोगों ने। बचते हैं आपके पास x - 1, वो भी लिख लें इक्वल्स टू व्हाट 0, अंडा सिफर। 3x प्लस 25 इसको भी सिफर के बराबर रख देते हैं। x - 1 को भी हम क्या करेंगे सिफर के बराबर रख देते हैं। ये 25 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -25, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x की एक कीमत आ चुकी है, इस कीमत को अपने पास रख लेते हैं। ये -1 है, दूसरी तरफ जाके बेचारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फ़ायदा हो गया, बचत हो गई। तो ये आपके पास आ गया दूसरा आंसर। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, वही उसी तरह होगा। आप लोग क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। हम लिखते हैं x + 11 प्लस x + 3, इसके ऊपर होल स्क्वायर। x + 18 के ऊपर भी आप क्या करेंगे होल स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगेगा, हम फार्मूला का यूज़ करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बचता है x + 18। ओहो, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, क्योंकि इसको ओपन करेंगे। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो इसको ओपन करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस चाहिए। x + 11 होल स्क्वायर प्लस 2, a के लिए आप लिखेंगे x + 11, इसको भी स्क्वायर रूट में रख देंगे, और b को भी आप लिख लेते हैं x + 3 ब्रैकेट बंद, प्लस इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे x + 3 होल स्क्वायर। अब कैंसिलेशन करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अब बचता क्या है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ x + 11, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x + 11 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। x × x आपके पास बनेगा x², x × 3 आपके पास बनेगा 3x, 11 × x आपके पास आएगा 11x, 11 × 3 आपके पास बनेगा 33। इसको वैसे का वैसा लिखेंगे x + 3 को, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साथ साथ आपके पास x + 18 भी वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ। तो आपके पास ये x हो गया, ये x हो गया, तो हमारे पास टोटल x कितने हो गए 2x हो गए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x प्लस 11 और
3 जमा करोगे तो आपके पास बनेंगे 14, 2 स्क्वायर रूट ये 11, 12, 13, 14, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 11, 3 आपके पास 14 एक्स हो गए, प्लस 33 इक्वल्स टू एक्स प्लस 18, वैसे का वैसा आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो ये टर्म्स आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा वैल्यू, ये पहले आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इक्वल टू, यहाँ पे x लिखा हुआ है पहले से लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस 2x है, दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा, प्लस 18 वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 14 है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा -14 बन जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इक्वल्स टू, अब देखेंगे 18 में से अगर आप 14 निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ 4 बचेंगे, x माइनस 2x आपके पास सिर्फ x बचेगा। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट करके इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। सवाल को दोबारा जालिमाना तरीके से लिख लिया हम लोगों ने, अब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सो डायलॉग भी लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर लेने हैं। सवाल लेंथी से लेंथी होते जाएंगे, आपके 5, 6, 7, 8 एक जैसे हैं, इसी तरह 9, 10, 11, 12 एक जैसे हैं, तो 9, 10, 11, 12 मज़ीद लेंथी होंगे इनसे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है यार। यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा अलग, इसके ऊपर भी आप अलग स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, नस्र मिनल्लाहि फ़तेह करीबन, डोंट वरी अबाउट इट, कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाते हैं। 2 स्क्वायर आपके पास बनेगा 4, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर 14x, इसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, 33 लिख दो, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, आपके पास फार्मूला बड़ा खूबसूरत मौजूद है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं मेंशन नहीं कर रहा, काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। 4 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 4 लिखेंगे, बी की जगह आप x लिखेंगे, फिर उसके बाद x के ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे ताकि आपके पास फार्मूला ओपन हो जाए। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, 4 4 जो 16 होता है, 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 जो 4, एक जमा करोगे तो आपके पास 56, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 33 से, 4 3 जो 12, 2 1 कैरी, 4 3 जो 12, 12 एक हो जाएगा 13, 132 बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 4 जो 8x, एक्स स्क्वायर वैसे का, इनको के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 4x स्क्वायर है, ये अपनी जगह पे विराजमान है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तख्त पे बैठा हुआ है। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 56x है, ये माइनस 8x है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 8x, ये आपके पास हो रहा है 132 माइनस 4 4 जो होता है 16, देखिए 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 4 जो हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। अब सारे टर्म एक जगह लिखोगे तो उधर तो कुछ नहीं बचेगा ना, इसमें तो इतना तो आपको आना चाहिए ना, मुझे पता है आप बहुत लायक हो माशाल्लाह, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, कोई परेशानी नहीं है, घबराना नहीं है। कैमरा सेटिंग कर लेते हैं, अब यहाँ पे 4 में से एक्स स्क्वायर में से एक निकालोगे तो आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर, 56 और 8 कितने होते हैं, 6 और 4 ये हो गए 60, 64 हो जाते हैं, 64x, पता नहीं उर्दू में सही बोला कि गलत, आप देख लो। अब 132 में से 132 में से अगर आप 16 निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप दिमाग में कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आपके पास आ रहा है 116 इक्वल टू 0। वही बात आ गई सर, हम लोगों को मिडल टर्म ब्रेक करना नहीं आता, मुसीबत होती है, परेशानी होती है, हम क्या करें। तो बच्चों कोई परेशानी नहीं होती, बहुत आसान है, आप बहाने करते हो, इसमें बहाने नहीं चलेंगे, ये बहुत आसान है। आपके पास एक नंबर मौजूद है जो कि प्राइम नंबर है 3, अब 116 को तोड़ के आप ऐसे दो नंबर जोड़ोगे कि उनका सम या डिफरेंस 64 बने, बहुत आसान है यार, इतना मुश्किल तो नहीं है। तो हम 116 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे साइड पे,
116। इसको कॉमन टेबल 2 का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। दोबारा 2 का टेबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। इसको कौन सा टेबल आएगा 29 को? सो 29 को 1 टाइम करेंगे तो 29 1 आ जाएगा। अब आपके पास देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 ज़ा 12 गया, 12 और 29 आपके पास क्या बनेंगे देखते हैं। 12 प्लस 29 ये नहीं बन रहा है, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, देखते हैं क्या। अच्छा 58 कितने हैं, क्या बोलते हो आप लोग, बताओ आप क्या कहोगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 29 रख लेते हैं, क्या बन रहा है देखते हैं। 87 नहीं ये भी नहीं होगा। 58 2 3 ज़ा 6, 58 प्लस 6, वाओ बन गया। आप क्या करेंगे कि 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे एक नंबर मौजूद है 2 3 ज़ा 6, आप इनको जमा करें ज़रा, करें ज़रा। अब जमा करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 64 बनेगा। तो 58 प्लस 6 आपके पास बनेगा 64। देखो आ गया यार, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन देर है अंधेर नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस, तो आपके पास टर्म आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 6x, छोटा टर्म लिख लेंगे हमारे लिए आसानी होगी, प्लस 58x को बाद में लिख लेंगे। अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है या क्या निकलने वाला है। तो थोड़ा सा, तो यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आएगा, तो आप 3x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 3 2 ज़ा 6 बनेगा। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा क्या नहीं, मेरे ख्याल से 50 कॉमन निकलेगा, 58 कॉमन निकलेगा तो आपके पास x प्लस 2, आपको अंदाज़ा बन जाएगा अगर आप छोटी वैल्यू पहले रखेंगे। देखें यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है तो वहाँ पे आप x प्लस 2 लेके आना है, तो डेफिनेटली 58 116 को 2 दफ़ा आएगा। तो यहाँ पे भी आप कर चुके हो, आपके सामने भी मौजूद है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। x प्लस 2 आप कॉमन निकालेंगे बड़ी टेबलों के साथ। यहाँ पे आपके पास बचेगा 3x प्लस 58। सवाल बस अख्ताम पे है, ख़त्म हो चुका है। ये इसको 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन लगा लेते हैं छोटी सी, तो इसको भी 0 के बराबर लिख लेते हैं ताकि ये नाराज़ वाराज़ ना हो जाए, आजकल नंबरें भी नाराज़ हो रही हैं। प्लस 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2, ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसके साथ देखें क्या सलूक करते हैं, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये -58 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई x की दो वैल्यू, एक -2 एक -58 डिवाइडेड बाय 3। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। तरीका वही होगा, आपके पास कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगे हुए हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास इसको दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस 8 प्लस यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 13, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला कौन सा वाला है आप लोग जानते हैं, अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला हम उसको बोलते हैं। तो ये बहुत अहम फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये पूरी वैल्यू जो है इसको हम इसके तहत ओपन करेंगे। a आपके पास स्क्वायर रूट x माइनस 8 है, b आपके पास स्क्वायर रूट x माइनस 3 है। जहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे b लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये लिखेंगे। तो a स्क्वायर आ रहा है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, x माइनस 8 होल स्क्वायर, जगह की कमी होगी थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस आ रहा है तो हम प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिखेंगे, फिर a लिखा हुआ है यहाँ पे दोबारा स्क्वायर रूट x माइनस 8, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू आपके पास भी मौजूद है तो आप लिखेंगे x माइनस 3 होल
फिर उसके बाद बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 3, इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आपके पास बच रहा है x प्लस 13, तो ये आप लिख लेंगे x प्लस 13। मज़ीद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे x माइनस 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 8 प्लस 2। इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा। बहुत आसान है, स्क्वायर रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 आपके पास आ जाएगा माइनस 3x, 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे आपके पास बच रहा है x माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास बच रहा है x प्लस 13। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया इसका। अब यहाँ पे x हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1x है, तो 1x और 1x हमारे पास मिलके बनेंगे 2x। यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 8 माइनस 3 आपके पास बनेंगे माइनस 11 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 3x आपके पास बन गया 11x प्लस 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास बच गया x प्लस 13। x और x 2x लिख दिए, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करने के बाद लिख दिया, और राइट साइड की वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख ली विच इज़ x प्लस 13। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तमाम के तमाम टर्म हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू, देखें इसको हम बाद में लिख रहे हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। प्लस 2x से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। 13 को चाहे आप पहले लिख लें बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस 11 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम तो आपके पास टर्म कुछ ऐसे बन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू, देखें 13 और 11, 3 और 1 होती है 4, 1 और 1 हो गए 2, तो आपके पास बनेंगे 24। 2x में से x निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे सिर्फ x नेगेटिव के साथ। अब दोबारा हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ निमगा साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसके ऊपर भी आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस x, इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, यहाँ 2 स्क्वायर आपके पास 4 के बराबर है, 4 को अंदर साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, स्टेप बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि आप लोग ये पीछे हमने काफ़ी एक आध सवाल कर चुके हैं तो आपको इशू नहीं होगी। 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, 4 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 44x बन जाएगा, 4 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 96 बनेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपके पास फार्मूला अलजेब्रिक का है a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला क्या है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ नहीं बेटा इसके तहत आप खोलेंगे इसको ओपन करेंगे, सो 24 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह लिखेंगे 24, b की जगह लिखेंगे x और b स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे x स्क्वायर। तो इससे आगे बढ़ते हैं, ये सवाल काफ़ी सिंपल है, थोड़े से लेंथी है मैं मानता हूँ, तो इसको लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 44x, एक आध स्टेप और लिख लेते हैं प्लस 96, 24 होल स्क्वायर, मतलब 24 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आपके पास बनेगा 576, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 48x प्लस x स्क्वायर,
तो ये तमाम के तमाम टर्म आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 4x² अपनी लोकेशन में मौजूद है, इसको नहीं छेड़ेंगे। प्लस x² है तो इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -x²। ये आपके पास नेगेटिव पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज़ पड़े रहने दो। तो ये नेगेटिव है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ताऊ में आ जाएगा। 96 अपनी जगह है, प्लस दूसरी तरफ ये जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी आप लिख लोगे इक्वल टू 0। आप लोगों ने तमाम के तमाम टर्म जो कि राइट में मौजूद थी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिए अकॉर्डिंगली। इसके बाद अगर 4x² में से मैं अगर x² निकालूंगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3x²। 48 में से अगर आप 44 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 4x। यहाँ से 576 पे अगर आप माइनस करेंगे 96 को तो आपके पास जवाब आ जाएगा 480 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए काफ़ी बड़ी वैल्यू है, डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो एक नंबर हमारे पास मौजूद है 3, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको विजुअल हो रही है, नज़र आ रही है, 3 लिखा हुआ है। 480 का अगर आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। 2 का टेबल आएगा, 2 टाइम्स 4 होता है, 2 4 टाइम 8 होता है, तो 240 480 का हाफ हो जाता है, तो ये आपके पास एक स्टेप हो गया। 2 का टेबल इसको 120 120। 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 60 आएगा। 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 30 आएगा। 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 15 आएगा आपके पास। 5 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 1। तो आपके पास ये आपने ऐसे अरेंज करके लिख देना है कि उनके दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट हो ना वो 4 का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो मैं मार्कर से लिख लेता हूँ। तो आपके नंबर्स हैं 1 3 ये रहा जो सवाल में गिवन है, 1 3 ये रहा, हमारे पास 5 मौजूद है। बाकी ये तमाम के तमाम कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 5 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5। आप लोगों ने इनको ऐसे अरेंज करके लिख देना है कि इनके दरमियान जो कि डिफरेंस क्रिएट हो ना, वो डिफरेंस आपके पास ज़्यादा का ना हो, 4 का हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 लिखा हुआ है तो डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, चलो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास बनेगा 36। देखिए आप लोगों ने ये इस्तेमाल कर लिए। इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 10 2 2 ज़ा 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या बनेगा, 40 बनेगा। 40 माइनस 36 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस आपके पास आ गया 4। तो आपके नंबर हो गए 40 माइनस 36। तो जो ये नंबर आए हैं 40 माइनस 36, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ये आपके पास ऐसा बनेगा, ये एज इट इज़ लिखा आएगा 3x²। यहाँ 4x की जगह आपने इसको ब्रेक कर दिया, आप इसकी जगह लिखोगे 40x माइनस 36x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको आप निकाल लेते हो कॉमन। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा x कॉमन आएगा, तो आपके पास यहाँ पे 3x प्लस 40 बचेगा। यहाँ से भी आप कॉमन ही निकालेंगे। आप क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस एक कॉमन निकल आएगा। दूसरी आपके पास आपने ऐसी चीज़ें कॉमन निकाली हैं कि यहाँ पे 3 बच जाए, ये चीज़ क्रिएट हो यहाँ पे 3x माइनस 40। तो यहाँ से आप 12 कॉमन निकाल सकते हैं। 12 कॉमन निकाल दिया। 12 3 टाइम 36 होता है, 40 टाइम आपके पास आ जाएगा 480। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 3x प्लस 40 3x प्लस 40 सेम हो गए, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। 3x प्लस 40 ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर लिख लेते हैं। 3x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिख लेंगे। तो ये माइनस 12 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। आपके पास एक आंसर आ गया।
इसको हम क्या करेंगे, वैसे आंसर आपके पास यही है, बुक के पीछे दिया गया। ये -40 है, सॉरी +40 है, दूसरी तरफ जाके -40 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई।